ये तो वही हो गया ना कपिल मिश्रा वाली बातें हैं। फिर उसको देखो आप सिक्योरिटी कितनी अच्छी मिल गई। ये तो वही है, आप जितनी गाली दोगे उतनी आपको सिक्योरिटी मिलेगी। आप जितना किसी के धर्म को गाली दोगे आप सांसद और मंत्री बनोगे। बीजेपी का तो यही चलते रहा शुरू से। एक्शन नहीं लेने की वजह से देश में ही ये हालात पैदा हुए कि बाहर के लोगों को मौका मिला बोलने का। अगर हमारे देश के अंदर इतनी अच्छा कानून व्यवस्था होती तो उसको जेल कर दिया जाता, और जेल होते ही कोई हमें बोल नहीं सकता था। या जिस तरीके से लोग लिख रहे हैं कि आंख दिखाया जा रहा है, तो कुछ नहीं दिखाया जाता। लेकिन आज हमने मौका दिया उनको। नहीं देखो, ये भारत एक आज़ाद देश है, यहाँ हर किसी को अपने बोलने की आज़ादी है। कहाँ मिल रही है आज़ादी? आप तो कह रहे हैं बातों में रह गई ये बातें। नहीं, बातों में तो रह गई, जब तो मतलब आप देखो कि कोई तो आप वो बात कीजिए ना जो अभी हो रहा हालात जो है, मौजूदा हालात। हालात उन्होंने अब लोगों को जो मतलब माफ़ी मांगने के लिए कहा, नुपुर शर्मा माफ़ी मांगे। माफी से क्या हो जाएगा? माफी नहीं, जेल के लिए भी कहा। नहीं, जेल के लिए भी आप समझ नहीं रहे बात को। वो आए किस लिए यहाँ पे? उन्होंने अपना धरना अरेस्ट कराने के लिए आए। अरेस्ट कराने आए नहीं थे, के लिए नहीं आए। वो तो अपना विरोध देने आए थे कि यहाँ पे आक्रोश है लोगों के अंदर। लेकिन लोगों ने मतलब पुलिस ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया आए थे अरेस्ट ना। वो तो एएमएम के लोग थे, उस पर तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। क्यों? एमआईएम के लोगों से क्या आपत्ति है? नहीं, वो तो पार्टी के बैनर पे काम कर रहे हो ना। अब आप कौम के बैनर पे काम कीजिए ना। कौम के लिए काम करने आए तो कौम के बैनर पे काम कीजिए, कौम को इकट्ठा करके काम कीजिए। आप पार्टी के लोग इकट्ठे हो गए, 10-20 इकट्ठे हो गए, क्यों काम कर रहे हैं? सर, नुपुर शर्मा के लिए क्या कहेंगे आप? वो इस तरह की वाहियात बातें करती है और लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं होती है। नुपुर शर्मा बीजेपी की एक सोची समझी एक फेस थी, जिस हिसाब से उसने बोला। और बीजेपी में तो यही चीज़ है कि आप कुछ भी किसी के बारे में उल्टा बोलिए और आप एक अच्छे पद पे आते हैं। बीजेपी ने अभी निकाल दिया उनको पार्टी से, लेकिन आप देखिएगा साल 6 महीने बाद उनको या तो राज्यसभा या मंत्री कहीं ना कहीं बना दिया जाएगा, एमएलसी बना दिया जाएगा। यही बीजेपी में शुरू से होते आया। अगर बीजेपी को उन पर कार्रवाई ही करनी थी, पार्टी से ना निकाल के वो पहले जेल में डालते कि गलत हुआ, जिसकी वजह से आज विदेशों में भी हम शर्म से नीचे डूब गए। सर, और विदेशों से आवाज़ उठ रही है, फॉरेन कंट्री से, भारत के बाहर वाले जितने भी मुल्क हैं वहाँ से आवाज़ उठ रही है। तो इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? नहीं देखो, पहली बात तो बाहर से आवाज़ ही नहीं उठनी चाहिए थी। हमें उठ रही है, लेकिन उठनी नहीं चाहिए थी। हमें जल्दी एक्शन लेना चाहिए था। एक्शन नहीं लेने की वजह से देश में ही ये हालात पैदा हुए कि बाहर के लोगों को मौका मिला बोलने का। अगर हमारे देश के अंदर इतनी अच्छा कानून व्यवस्था होती तो उसको जेल कर दिया जाता, और जेल होते ही कोई हमें बोल नहीं सकता था। या जिस तरीके से लोग लिख रहे हैं कि आंख दिखाया जा रहा है, तो कुछ नहीं दिखाया जाता। लेकिन आज हमने मौका दिया उनको, जब वो बोल रहे हैं अराजक तत्व हैं ऐसे। नहीं, वो उसे अराजक तत्व कहेंगे हैं, जो कुछ भी मतलब कहीं से भी कोई बातों को उठा के बोल देना और कुछ भी कह देना, और फिर आप 15 दिन बाद उसको सांसद बना दें, मंत्री बना दें। हैं, उम्मीद है कि वो सांसद बना देंगे उन्हें। वो कुछ भी बना सकते हैं। कितने लोग हैं, आप उठा के देख लीजिए। अनुराग ठाकुर ने बोला था ना, अनुराग ठाकुर बोले जब मुसलमानों के खिलाफ, तो उन्हें मंत्री बनाया गया कि नहीं बनाया गया? उमा भारती का कहना है कि नुपुर शर्मा दलदल मुसलमानों के दलदल में फंस गई है, हमें सपोर्ट करना चाहिए हिंदुओं को। नहीं, वो मुसलमानों के दलदल में नहीं फंसी। वो जो मोहब्बत पसंद लोग हैं ना, अब उन्होंने उसको घेर लिया है, ठीक। और अब एकता दिख रही है। हिंदू भी इसके खिलाफ है कि ये गलत बोला गया है, और इस पे सरकार जो है ना, सरकार अभी तक नुपुर शर्मा के खिलाफ नहीं है। ये सच्चाई है। इसी वजह से विदेशी भाजपा के मंत्री उनके समर्थन में तो उतर ही गए हैं ना। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ कि सरकार भी समर्थन करिए। सरकार किसकी है? भाजपा की है। तो जाहिर सी बात है भाजपा और सरकार दोनों मिलकर उसको समर्थन करिए। अगर उसको समर्थन नहीं कर रहे होते तो उसको जेल करते, और जेल होता तभी तो विदेश हमें आंख नहीं दिखा पाते। या सोशल एक्टिविस्ट का कहना है ये जो चल रहा है बड़ा बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। इसलिए अच्छा लोगों को कि अब फिर से मुसलमानों पर कोई दबाव बनाएगा तो वो ट्वीट करेंगे शेख को, कतर को, तो वहाँ से एक्शन लिया जाएगा। नहीं, ये तो कहने की बात है कि कतर और कुवैत एक्शन लेगा। अभी उन्होंने कर दिया, उससे कितना आपको दिख रहा है? ज़मीन पे कुछ नहीं हुआ, जेल तो हुआ नहीं अभी तक। और यहाँ के भी लोग जिस तरीके से शांत बैठे हुए हैं, जो टीआरपी के लिए टीवी पे आके बैठ जाते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। नहीं, नौकरी से निकालने का मकसद नहीं है ना। मैन चीज, जिसने गलती किया, जिसने गुनाह किया, उसको जेल में डालो। आप नौकरी से निकाल के क्या कर लोगे? वो यहाँ आके कुछ काम करेंगे, यहाँ के मुसलमानों को फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो इससे हल नहीं है कि वहाँ से वो निकाले, यहाँ से ये निकाले, इससे कोई हल नहीं होगा। हल तो यही है कि उसको जेल डालना चाहिए था। और जो यहाँ के हमारे उलेमा बैठे हुए हैं, जो टीवी पे आके चिल्लाते हैं, उनको यहाँ पे मांग उठानी चाहिए थी। वो तो बंद कमरे में, एसी कमरे में अपनी बाइट दे रहे हैं बैठे बैठे, कोई बाहर नहीं आ रहा। इस पर अब जैसे कल जुमे के दिन लोग अपने अपने तरीके से आक्रोश लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे लिखने से काम नहीं होगा ना। आप हर थाने में जाके एफआईआर कीजिए उसके खिलाफ, और मांग कीजिए कि उसको जेल हो। 100 से अधिक एफआईआर। और विदेशों के भरोसे हम क्यों बैठे? लगातार एफआईआर, लेकिन हिरासत नहीं हो रही ना। हिरासत के लिए मांग कौन करेगा? डिमांड करेगा काटने वालों को 1 करोड़ देंगे। नहीं, अरे मांग करेंगे वो तो जीप काट। ये तो वही हो गया ना कपिल मिश्रा वाली बातें हैं।
फिर उसको देखो आप सिक्योरिटी कितनी अच्छी मिल गई। ये तो वही है, आप जितनी गाली दोगे उतनी आपको सिक्योरिटी मिलेगी। आप जितना किसी के धर्म को गाली दोगे आप सांसद और मंत्री बनोगे। बीजेपी का तो यही चलते रहा शुरू से। ये मामला एकदम 1 मिनट में हल हो सकता है। नुपुर शर्मा को अरेस्ट करके सरकार हल नहीं कर रही ना, ये तो 2 मिनट का खेल है ना। विदेश हमें कुछ बोल पाएगा ना देश में हमारे कुछ हल्ला होगा। जिस तरीके से हो रहा है, हर तरफ हल्ला हो रहा है, हर तरफ प्रदर्शन चल रहा है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सरकार नहीं कर रही इस पे। भारत की किरकिरी हो रही है, बिल्कुल। इससे हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि गृह मंत्री अगर बोल दें, वो तो खुद बोली ना कि मेरे पास प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का समर्थन है। उन्होंने एक चैनल पे बोला है। एक गलती एक व्यक्ति करे, पार्टी का कोई एक व्यक्ति करे, माफी मांगे पूरा भारत पर्सन और नहीं शर्मिंदा भारत हो। देखिए, इस पे माफ़ी जो मांगेंगे, जो जेपी नड्डा साहब हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पार्टी की तरफ से माफ़ी मांगे। कोई देश का प्रधानमंत्री, अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा को गिरा के वो माफ़ी ना मांगे। ठीक, नुपुर शर्मा को जेल में डाले, आपत्ति क्या, क्यों नहीं जेल में डाल रही है? लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अरे कहा तो कि ये इसी तरीके से बुला के लोगों का आक्रोश पैदा करके इनको मंत्री और सांसद बना दिए जाते हैं। ये तो इनका प्रोपेगेंडा है। पार्टी से सिर्फ 2-3 के लिए हटाया जाता है, उसके बाद दोबारा इनको बैठा दिया जाता है। अरे सर, 6 साल बाद फिर आपको कहीं ना कहीं से राज्यसभा या लोकसभा देखी जाएगी। कहना क्या चाहते हैं? आखिरी सवाल मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जितना जल्द से जल्द हो, बाहर के मुल्कों को मौका ना दे के इसको जेल में डाले और देश के हालात को, जो मोहब्बत पसंद लोग हैं, मोहब्बत के साथ रहे और हाँ शांति रहे। अलीगढ़ के स्टूडेंट जो है सड़कों पर उतर आए हैं, नहीं, हजारों हर जगह हो रहा है। बिहार में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। नहीं, हर जगह एक हो गया, हिंदुओं में एक हो जाए। नहीं, देखो ये एक उकसाने वाली बात है। मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरीके से उकसाया जाए, फिर दंगे हो, लड़ाई हो, ये हमेशा से रहा। जब से मतलब एनडीए की गवर्नमेंट आई है, हर जगह आप देखो किसी भी तरफ मतलब सिर्फ लड़ाई दंगे वाली बात, धर्म वाली बात। कानपुर में दंगे भी हुए। हाँ, नहीं, उस पर तो टिप्पणी करना ही अभी सही नहीं है कानपुर पे, क्योंकि कानपुर का जो मसला है वो मसला कुछ और है और उसको घुमाया गया है।